दोस्तों नमस्कार। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि किसी पदार्थ के रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक तथा क्वथनांक। किसको किसको? रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक और क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं। पदार्थों का संगठन क्या है? यानी कोई पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे हम पानी लेते हैं, जल, जिसका सूत्र है H2O। तो जो पानी है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। पानी हाइड्रोजन के 2 अणुओं और ऑक्सीजन के 1 अणु के मिलने से बनता है। तो ये जो H2O सूत्र है, ये संगठन है पानी का। और जब भौतिक परिवर्तन होते हैं तो उनका जो संगठन है उसमें कोई चेंज नहीं होते। एक महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई भी भौतिक परिवर्तन होंगे तो पदार्थ में आकार में परिवर्तन होगा, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पदार्थ के जो जिन चीज़ों से मिलकर पदार्थ बना है उनमें कोई भी परिवर्तन होते नहीं। भौतिक परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण पानी है। पानी सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसको आप गर्म करें तो वो वाष्प में बदल जाता है। उसको आप अगर ठंडा करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो बर्फ़ में बदल जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो वाष्प में बदल जाता है। तो ये जो पानी की 3 अवस्थाएं हैं, द्रव, ठोस और गैस, यानी पानी द्रव स्वरूप में, पानी बर्फ के रूप में और पानी वाष्प के रूप में, ये जो पानी की तीनों अवस्थाएं हैं, ये उसका फिजिकल चेंज है, ये उसमें भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसकी वजह से उनका जो संगठन जिनसे वो मिल के बने हैं, जो उनका कंपोजिशन है केमिकल, उसमें कोई भी परिवर्तन होता नहीं है। पानी चाहे बर्फ स्वरूप में हो, चाहे द्रव स्वरूप में हो और चाहे गैस स्वरूप में हो, उनका जो संगठन है H2O का, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए भौतिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ जिन चीज़ों से मिलकर बना है उनमें कोई भी परिवर्तन होता नहीं है। ऐसे परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखाई देते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। यानी द्रव स्वरूप के पानी का गुणधर्म अलग है, ठोस बर्फ का गुणधर्म अलग है और गैस का गुणधर्म अलग है, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। तो जब पदार्थ की बाह्य अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। आइए अब देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं,
रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जल तथा खाना यानी पानी जो है हमारा और खाना पकाने वाला जो तेल है, दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। इनकी गंध और इनकी ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि जो तेल है वो हवा में जलेगा, जबकि पानी जो है वो आग को बुझा देगा। तेल का यह रासायनिक गुण यानी जो जलने का गुण है वो जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, भौतिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक संगठन में कोई बदलाव होता नहीं है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है तथा हमें एक नया पदार्थ मिलता है। ऐसे परिवर्तनों को ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती की जलने की जो प्रक्रिया है वो भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन दर्शाती है। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण देख लेते हैं। लोहा, आयरन, जिसका प्रतीक होता है Fe, और जब हम अपने खिड़कियों को देखें, अपने दरवाज़ों को देखें, किसी गाड़ी के पार्ट्स को देखें, कोई पुराने पुल को देखें, कोई बेंचेस को देखें, तो आप देखना लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की जंग लग जाती है, जिसके कारण लोहा खराब हो जाता है। यानी जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन होने की वजह से जो Fe है वो Fe2O3 इंटू H2O में चेंज हो जाता है, यानी उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, लेकिन जब पतझड़ का मौसम होता है तो पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ जाती हैं। ये केमिकल चेंजेज है, रासायनिक परिवर्तन है। टमाटर पहले हरा होता है, बाद में लाल हो जाता है, केमिकल चेंजेज है, रासायनिक परिवर्तन है। मिर्ची पहले हरी होती है, बाद में लाल कलर की हो जाती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। विद्यार्थी मित्रों, दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ की बाह्य अवस्था में परिवर्तन होते हैं, उनके रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन होता नहीं है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ की रासायनिक संगठन की अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं और हमें बिल्कुल नया पदार्थ मिलता है, नए गुणधर्म वाला पदार्थ मिलता है। तो ये थे आज के वीडियो में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।